नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेट ट्रिपल एससी के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो पेट से ही होते हैं। ठीक है, पेट 2025 का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा चुका है और इसमें कुछ परिवर्तन भी इस बार किया गया है। आप देखेंगे कि इसमें इसकी जो वैलिडिटी है ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दें कि आप लोग क्लास को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आपसे गुजारिश है कि 1 लाख सब सॉरी 1 लाख तो टाइम है, लेकिन 1,000 सब्सक्राइबर कम से कम बढ़ाने में ठीक है मदद करिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें या फिर अपने उपयुक्त कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, देखो अभी हमने आपको एक एक्सेल सीट दिखाई थी पिछले वीडियो में जिसमें हमने सारी वैकेंसियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि क्या 2025 का जो पेट है इससे कोई वैकेंसी आने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, और आएगी तो सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टाइम पर। और कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जहाँ पर पेट आवश्यक है आपके लिए। बहुत से बच्चे क्वालिफिकेशन रखते हैं अलग अलग। ठीक है, उन्हें पता नहीं होता है ठीक है कि कौन सी भर्ती पेट से आनी है। कई बार वो पेट छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। ठीक है, अभी हाल के ही कुछ वैकेंसियों में बहुत सारे बच्चों ने पेट नहीं दिया था और अचानक से वैकेंसी आ गई। अब उदाहरण ले लो, सहायक लेखाकार और ऑडिटर का ही एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, जिसमें ओ लेवल इनके पास है, बीकॉम है, और पेट जिन्होंने दिया था ध्यान रखिएगा मुश्किल से 2,000 3,000 ध्यान रखिएगा जो वैलिड बच्चे हैं। ठीक है, वही हैं उसमें कंपटीशन में अगर हम बात करें। इससे ज़्यादा बच्चे ही नहीं हैं। और बाकी भर्तियों में स्पेशल जो वैकेंसी है उसमें तो और कम कंपटीशन है कुछ कुछ वैकेंसियों में। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी लेटेस्ट अपडेट है उसको पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि पेट्स 2025 जो संभावित पद हैं उससे कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद प्रमुख रूप से आ सकते हैं और जो सबसे पहले आएंगे उनकी भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जो संभावित पद है, एक तो आपका राजस्व लेखपाल का। ठीक है, एक राजस्व लेखपाल का जो पद है ये आएगा और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग 7 से 8 हज़ार पद इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, एक तो ये तो कन्फर्म है, 8 हज़ार 7 हज़ार 7 से 8 हज़ार पद इसमें आना ही आना है। और अगर आपने पेट छोड़ दिया ध्यान रखिएगा तो आप जाहिर सी बात है इस एग्ज़ाम से मैं हाथ धो दोगे और ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पद है ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग के पद है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पद है ट्रिपल एस सी पेट्स की भर्ती से जो होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, थोड़ा सा इसमें जानकारियाँ हैं तो इसलिए आप भागिएगा मत। ठीक है, दूसरा जो है ध्यान रखिएगा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास अधिकारी। ठीक है, इसका भी पद ध्यान रखिएगा आने की संभावना पूरी पूरी है क्योंकि पेट 2025 की जो वैलिडिटी है ध्यान रखिएगा 3 साल के लिए कर दी गई। अब 3 साल का आप खुद सोचो, 2022 का जो पेट हुआ है और 2023 का जो पेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद पेट हुआ ही नहीं है। 23 का पेट है, पेट्स के बाद अभी 2025 में ध्यान रखिएगा होने जा रहा है। ठीक है, तो इधर तो पेट ही नहीं हुआ आपका, 2024 में तो पेट नहीं हुआ। बाद में वैलिडिटी बढ़ाएगी तो सरकार ने 2025 में 2025 के पेट की अगर वैलिडिटी बढ़ाई है तो आने वाले समय को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं बढ़ाई होगी, ये ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक है, तो ये पद इससे क्रिएट होगा। दूसरा जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आएगी आपकी। ठीक है, तीसरा पद ये है। ठीक है, ये इनके बारे में जो इनके कार्य होता है, क्या क्या ये कार्य करते हैं, संक्षिप्त में इसमें दिया गया है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर का जो है ये पेट से ही भर्ती आती है आपकी। ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ये भी पेट से ही आती है आपकी। ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है ये भी पेट से ही आती है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये भी आपकी पेट से आती है। इसके बाद महिला स्वास्थ्यकर्ता, वुमेन हेल्थ वर्कर की जो भर्ती है ये भी पेट से आती है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन या प्रयोगशाला तकनीशियन की वैकेंसी भी पेट से आती है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, इसकी वैकेंसी भी आपकी पेट से ही आएगी। अब बात करते हैं इंटरनल अकाउंटेंट की। ठीक है, इसकी वैकेंसी आपकी पेट से आएगी। ऑडिटर लेखा परीक्षा की भर्ती पेट से आएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी पेट से आएगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इस वैकेंसी की आने की संभावना है क्योंकि 2019 में ये पद आया था। ठीक है, तो 2019 से अभी चल रहा है 25 का आप पेट दोगे तो मान लो 2026 तक ये जाएगा। ठीक है,
तो इतना लंबा गैप है इस भर्ती में, ठीक है। यहाँ पे 100% ये वैकेंसी आनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एएसओ आना ही आना है, ठीक है। इसकी क्वालिफ़िकेशन जिनके पास एमकॉम होता है ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जिनके पास स्टैटिक से पीजी होता है, मैथ से पीजी होता है, ऐसे लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ओ लेवल और उसके समकक्ष जिनके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा होता है वो लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी भर्ती है जो यूपी ट्रिपल एस से आएगी। इसके बाद जो भर्ती आपकी आती है ट्रिपल एस पेट से मंडी पर्यवेक्षक की या मंडी जिसे इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर कहते हो, इसकी भर्ती आती है। सहायक लेखाकार की आती है, नेत्र परीक्षण अधिकारी की आती है और असिस्टेंट स्टोर कीपर की, ठीक है। इनकी भर्तियां चल भी रही हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो ये वैकेंसी ध्यान रखिएगा आपकी आ सकती हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर का लगभग 661 पद आएगा आपका, ठीक है। एक ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका हमने बताया लेखपाल आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है। लेखपाल का आएगा सबसे पहले पद। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का पद सबसे पहले आएगा जो पेट से आएगा। ऑडिटर और लेखाकार का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि इनके इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए एप्लीकेशन पोर्टल पे आवेदन मांगा गया कि आपके ट्रांसफ़र के लिए। तो अभी जो ट्रांसफ़र होंगे वहाँ पे फिर नई नियुक्तियाँ की जाएंगी, भारी संख्या में इनकी कमी है और आने वाले पेट से इसकी भर्ती 100% आनी है, ध्यान रखिएगा। विभाग में बहुत कमी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो गया और सहायक लेखाकार का हो गया, ऑडिटर हो गया। उसके लोअर पीसीएस जो सबसे डिमांडिंग भर्ती लोअर पीसीएस भी आपकी ध्यान रखिएगा। इसके भी पद जो है आपका यूपी ट्रिपल एस पेट से आएंगे। तो पेट 2025 इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। तो पेट से मान चलिए ये सबसे पहली भर्ती लेखपाल और उसके बाद स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ऑडिटर और लेखाकार और लोअर पीसीएस, ठीक है। ये भर्ती सबसे पहले आएंगी, सबसे पहले आएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी पेट का फॉर्म जरूर भरें, पेट के एग्ज़ाम को मत छोड़ें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कंपटीशन कम हो जाता है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पेट ही नहीं दिए होते जो स्पेशल वैकेंसी होती, ठीक है। तो बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं, शायद ही इस बार कोई ऐसा करे जिसका छूटे। अब इसके कुछ एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको कि जो एक्सेल सीट है, कई बच्चों ने देखा हुआ है, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, जो भर्तियाँ अभी चल रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एक्सेल सीट है जो वर्तमान समय में 2022 के पेट और 2023 के पेट से वैकेंसी चल रही है। आप सोचिए यहाँ पे अगर पूरा टोटल इन वैकेंसियों को जोड़ोगे तो सारे पद जाके 18,000 से अधिक हो जाते हैं। सारे पद 18,000 से अधिक हो जाते हैं, जिसमें हमने 5500 जूनियर असिस्टेंट को जोड़ा ही नहीं है, ठीक है। और अगर उसको जोड़ देंगे तो लगभग समझिए 22-23 हज़ार वैकेंसी हो जाती है, जो इनका अभी रिजल्ट बाकी है, ठीक है। रिजल्ट एग्ज़ाम डीबी बाकी है। 22-23 हज़ार भर्ती ये पूरी पेंडिंग पड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोचिए सरकार कितना लेट काम कर रही है। पेट 2022 हो चुका, 23, 24, 25 चल रहा है। तो पेट 2023 दिया बच्चों ने, 24, 25 चल रहा है अभी। फिलहाल आयोग अच्छा काम कर रहा है, हम आयोग की उतनी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि आयोग का कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा सुधार ले आया है। उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा सुधार करेगा आयोग, क्योंकि दो दो भर्ती जो है साथ में करा रहा है, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आयोग पे भी प्रेशर होता है, काम करने का दबाव होता है, लेकिन अगर आयोग सही पे समय पे काम करे तो उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। जो भर्ती आए कैलेंडर के अनुसार उसको अगर समय पर पूरा कराता रहे तो बच्चों का भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ओवर एज हो जाते हैं तैयारी करते करते, ठीक है। मेंटली हरासमेंट उनका होता है। तो आयोग से यही गुजारिश करेंगे कि समय पर ज़रूर ये सब चीज़ें करवाएं, सारे एग्ज़ाम समय पे कराएं, रिजल्ट जारी करें ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो है ध्यान रखिएगा, जितनी लिस्ट है अभी इसमें 1-2-4 एग्ज़ाम होंगे छूट गए होंगे, इस लिस्ट में नहीं हमने ऐड किया है, ठीक है। तो ये सभी पेट की वैकेंसी है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये सारी भर्ती पेट से आई हुई है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज रहते थे अभी तक, उनको कंफ्यूजन ना हो। और कई बार बच्चों ने वो बोला कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, इसको एक बार इस पर बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है ध्यान रखिएगा, इसको हमने आपको दिखाया इस तरीके से। तो जो बच्चे ध्यान रखिएगा नए हैं, क्लास में नई बार आए हैं या फिर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बहुमूल्य कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें
क्लास में जुड़ा करें आप सभी, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे ही जानकारी से संबंधित वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और दूसरी चीज़, अभी हाल ही में यूपी पुलिस की भर्ती की भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताना भूल गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ध्यान रखिएगा, अग्निवीर के लिए, अग्निवीर के लिए ध्यान रखिएगा 20% कोटा जो है वो जो पुलिस आरक्षी के पद हैं, ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस वगैरह में निर्धारित कर दिया है। और 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी जाएगी। तो दो ही अनाउंसमेंट यूपी गवर्नमेंट ने और कर दिया है, ठीक है। 20% कोटा निर्धारित कर दिया है अग्निवीर की भर्ती के लिए, और उसके बाद 3 साल एज में छूट, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।